देवरिया की बिटिया ने देवरिया का मान और सम्मान बढ़ा दिया। बहुत टाइम देना पड़ा, 2-3 घंटे पढ़ के तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम निकलने वाला है। तो मैंने मतलब रेगुलर तो लगभग 7-8 घंटे पढ़ाई किया। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि पढ़ाई की दुनिया में कितना कंपटीशन है। जब सिपाही की भर्ती निकलती है 50,000 तो 50 लाख बच्चे भरते हैं, उसमें भी कहाँ संभव हो पाया है। बहुत सारे बच्चे तो कहे कि अच्छा पेपर नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे तो कहे कि भाई हर साल से बेहतर आया था, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ कहते हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सर पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। देहात के बच्चे कहते हैं कि शहर वालों को तो सुविधा मिलता है, शहर में जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उन लोगों को जो है कि कोचिंग सेंटर मिल जाते हैं बढ़िया बढ़िया, चाहे वो दिल्ली लखनऊ जो रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन सोचिए कि कोई गांव में रहकर अगर नेट का पेपर निकाल दे तो क्या ये बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम आजकल बच्चियों को देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे बस जाकर रील बनाती हैं, डांस करती हैं, गाना गाती हैं, लिपसिंग करती हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं। लेकिन आजकल की बच्चियां नीट का पेपर जब निकाल लें तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो सकती है। हमारे पास बगल में जो बैठी हैं साधना जायसवाल नाम है इनका। हालांकि जायसवाल एक बनिया समाज से होता है। कहा जाता है कि शुरू से ही बनिया समाज जो है अपने बच्चों को जो है कि अपने बिजनेस में लगाता है, पढ़ाता है और घर का काम कराता है। लेकिन अब बनिया समाज के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो भी पढ़ाई में अब आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप ज़िले का नाम रोशन की, अपने गांव का नाम रोशन की, और आप हमें लगता है कि अपने क्षेत्र में एक पहली बच्ची अब इस टाइम हुई है जो आप नेट का पेपर निकाल कर मान और सम्मान अपने माँ बाप का बढ़ा दिया है। कितना खुशी मिला है आपको? बहुत खुशी मिला है, क्योंकि ये मेरा सपना था कि मैं नेट JRF क्वालिफाई करूं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। तो बहुत खुशी मिला जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन। अच्छा, नेट JRF का पेपर निकालना इतना आसान नहीं है। हम लोग देखते हैं कि एक इंटर का पेपर अगर बच्चा बढ़िया से न पढ़े, हाई स्कूल का पेपर अगर बढ़िया से न पढ़े तो वो नहीं निकाल पाता है। नेट JRF का पेपर सुने कि आप घर पे रहती थी, घर पे पढ़कर, वो भी ऑनलाइन क्लास करके, यहाँ तो कोई देवरिया में उस तरह का क्लास नहीं है जी आप करके निकालें, तो आप नेट JRF का पेपर ऑनलाइन से पढ़कर निकाली या कहीं कोचिंग सेंटर पर पढ़कर निकाली थी? ऑनलाइन, टोटल ऑनलाइन और बुक से ही पढ़ के, मैंने खुद से ही पढ़ा है। और ऑनलाइन थोड़ा बहुत मैंने क्लास लिया था पढ़ने के लिए, बस ऑनलाइन पढ़ के ही मैंने निकाला है। ऑफलाइन तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं कोचिंग सेंटर, तो मैं कहाँ ही जाती। लोग कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं ऑनलाइन ही ज़्यादातर पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर हो जाता है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब नेट हो गया है, बच्चों के पास मोबाइल है, ज़्यादा पढ़ाई कर लेते होंगे। लेकिन कुछ लोग पहले के आज भी कहते हैं कि किताबी ज्ञान बच्चों के पास नहीं है, जो किताबी ज्ञान होना चाहिए। पहले के लोग किताब से पढ़ते थे, अब जो है कि मोबाइल से पढ़ते हैं, डिजिटल का ज़माना हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये डिजिटल वाला आसान है या वो पुराने किताब जो होते थे वो आसान था? अभी तो मैं तो ये बोलूँगी कि ऑनलाइन आसान है, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम बुक में जो चीज़ खुद से पढ़ेंगे समझेंगे, ऑनलाइन टीचर आते हैं वो उसको बहुत ही कम टाइम में अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा देता है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का फिर बेनिफिट कहते हैं ना कि हर चीज़ का फ़ायदा के साथ साथ नुकसान भी है। हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और फिर पता चला हम यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर से इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, हम उधर चले गए। फिर डिस्ट्रैक्शन यहीं से क्रिएट होता है। तो और बुक पढ़ेंगे तो हमें ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन मिलेगा नहीं, लेकिन बुक पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि बुक पढ़ेंगे हम खुद से पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और एज़ कम्पेयर टू अगर वो बुक कोई दूसरा समझा दे रहा है तो वो हम इजीली समझ सकते हैं। लेकिन बस डिस्ट्रैक्शन से बचे तभी आसान है। साधना जायसवाल जी कितनी पढ़ाई पे टाइम देती थी?
बच्चे कहते हैं कि जो है कि 2 से 3 घंटा पढ़ाई के पीछे अगर टाइम दें तो बहुत हो जाता है। कितना मेहनत करना पड़ा, कितना टाइम देना पड़ा पढ़ाई के पीछे? बहुत टाइम देना पड़ा। 2-3 घंटे पढ़ के तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम निकलने वाला है। तो मैंने मतलब रेगुलर तो लगभग 7-8 घंटे पढ़ाई किया, लेकिन लास्ट के 2 महीने बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन 12-13 आवर मैंने पढ़ाई किया। 15-15 घंटे पढ़ाई की मैंने। मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है। आप जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक तो एग्ज़ाम में हम जाके अच्छा करेंगे नहीं, और जब तक समझ नहीं आएगा तब तक तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? मम्मी पापा और मेरी एक बहन है और एक भाई है। और अच्छा, भाई बड़ा है या छोटा? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे भाई बहन दोनों छोटे हैं। अच्छा। भाई मेरा अभी 12th में है और बहन मेरी BCA कर रही है। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं? दुकान है किराने का। किराने का दुकान है। आपके घर में पिताजी शिक्षित हैं पहले से, माताजी भी हैं? हाँ। या नहीं है? हाँ, पापा मतलब मेरे 8-9 तक पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, और मम्मी मेरी ग्रेजुएशन की हुई है। जी।